हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, जो जून में जिनको जिनको एग्ज़ाम देना है, उनके लिए मैं डेली अब क्वेश्चन आंसर मतलब अपलोड करने वाले हैं। और ये हमारा पेपर नंबर 2 से रहेगा। ठीक है, पेपर नंबर 2 जियोग्राफी, जिसका भी स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशलिस्ट जिसका है, उसके लिए ये है। और आ, ये मतलब हम डेली अब अपलोड करेंगे। अभी हम कर रहे हैं ओशियनोग्राफी से रिलेटिव। ठीक है, ऐसे हम लोग को कई टॉपिक पढ़ना है। अगर सिलेबस के अंडर देखा जाए तो पूरे पीजी जो मतलब हम लोग पीजी किए हैं। ठीक है, पीजी में जितना सिलेबस मतलब जितना बुक पढ़ना था, जितना जो सिलेबस था, सेम वही हम लोग यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो है ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मतलब ये क्वेश्चन सेट किया गया है। और ये क्वेश्चन है ओशियनोग्राफी से है। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन है। मैंने 10 क्वेश्चन सेट करने के लिए बोला था, बट 7 क्वेश्चन सेट हुआ है। तो ये जो जो लोग जून के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून के लिए मतलब अभी बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो जो लोग जून में अच्छा से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, हमसे जुड़े। अगर जहाँ तक मतलब बनेगा वहाँ तक हम लोग साथ में स्टडी करके इससे से संबंधित हम लोग परीक्षा को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जून के लिए पहला नंबर तो आप लोगों को बता दें कि जून क्या है। ठीक है, जून के लिए हम ये प्रिपरेशन की रणनीति बनाया गया है। ठीक है, तो आते हैं अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हैंड राइटिंग के थ्रू लिखा, मतलब मेरा ही द्वारा लिखा गया है। 10 क्वेश्चन लिखना था, बट 7 लिखे हैं। बट कोई नहीं, अगली बार से देखा जाएगा। जितना जितना क्वेश्चन सेट हो पाएगा उतना ही हम आपके पास वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, और आप लोग लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत डिस्क्लेमर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। पहला चीज़ और कि अगर आप ऑलरेडी बुक पढ़ चुके हैं या आप पहले से पीजी में अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, तभी ये मतलब आप लोग को अच्छा मतलब समझ में आएगा। ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में, बट वैसे ज़्यादा समझ में आएगा जब थ्योरी स्टडी किए रहेंगे तब। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरी जिनको पढ़े हैं वो खुद पता चल जाएगा किसका किसका कौन सा आंसर होगा। और जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं, अभी देख करके याद कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। ओके, चलिए ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, ये आर्कटिक पढ़ा था। ठीक है, और हिंद महासागर। तो इसमें कौन होगा? सबसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जो महासागर है ओशियन जो ये है प्रशांत महासागर। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आंसर ए। ठीक है, प्रशांत महासागर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर जो है यही है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो सर्वाधिक गहरा है, बस ऐसे ही लिखा गया है, सर्वाधिक गहरा है। क्या गहरा है सबसे देखते हैं कौन है? अटलांटिक, आर्कटिक, अंध महासागर, मतलब सभी महासागर का ही नाम है, और ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो अटलांटिक, आर्कटिक और अंध और प्रशांत। ठीक है, तो दूसरा किसमें डी हो जाएगा, सेम यही वाला है। यहाँ दिया है कि सबसे बड़ा भी है। याद रखना है कि प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भी है और सबसे इसमें गहरा भी है, जो मेरियाना ग्रंथिसी में पाया जाता है सबसे बड़ा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा भी। तो सबसे जो सर्वाधिक गहरा है ये प्रशांत महासागर। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है महासागरों का सर्वाधिक गहरा है। महासागरों का सर्वाधिक गहरा है टोंगा, मेरियाना, चैलेंजर और क्यूराइल। क्या इसमें सबसे ज़्यादा गहरा हो सकता है?
तो इसमें जल्दी बताइए, आप लोग जो थ्योरी पढ़े हैं वो बताएं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे हम बता दें कि महासागरों में जो सर्वाधिक इसमें मतलब जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें तीसरा का बी हो जाएगा, मेरियाना। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि जो सर्वाधिक मतलब जो गहरा महासागर है में मतलब बड़ा जो महासागर प्रशांत महासागर है, इसी में सबसे गहरा भी है, और जो गहरा कौन है, मेरियाना गर्त है। ठीक है, ड्रिफ्ट ये मेरियाना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेरियाना गर्त, मेरियाना। महासागरों का सर्वाधिक गहरा पूछेगा तो क्या है, मेरियाना। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, सभी को इसमें अगर आप लोगों के पास ये पूरा फैक्ट है तो इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन कितना मतलब गहरा है और कितना नहीं है गहरा। ठीक है, ऐसे हम आपको बता दें कि जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त मतलब मेरियाना जो सबसे गहरा है ना, ये 11,000 मीटर है। 11,000 से मतलब अधिक है, 11,000 कुछ लगभग में है मीटर में, ये सबसे गहरा है ये गर्त में, खाई में। ठीक है, ट्रेंच। और इसके बाद जो आता है टोंगा आता है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा रहेगा कि सजाइए, तो मेरियाना होगा, फिर टोंगा होगा। ठीक है, इसके बाद क्यूराइल होगा। टोंगा कितना है, तो टोंगा का आई थिंक 10,000 कुछ है, 10,800 कुछ है। ठीक है, 10,800 मीटर इसका है। इसका 10,800 मीटर लिख लेते हैं अप्रोक्स में। और इसका जो कितना है बताए थे, 11,000। ठीक है, 11,000 मीटर है। ठीक है, और चैलेंजर का देखा जाए तो आई थिंक चैलेंजर का कुछ मतलब ये सबसे कम में आता है, ये चैलेंजर 10,000 कुछ लगभग में आता है ये। ठीक है, और क्यूराइल के देखा जाए तो 10,500 आता है इसका, 10,500। इसलिए सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना गर्त है, याद रखेंगे बच्चों लोग, दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन में कि महाद्वीपीय इधर से होता। ठीक है, नीमगन तट की औसत चौड़ाई होती है। महाद्वीपीय नीमगन तट की औसत चौड़ाई होती है, तो क्या होता है, महाद्वीपीय नीमगन तट का जो पश्चात जो इसका चौड़ाई है कितना होता है। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो 48 है, 148 है, 50 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो नीमगन तट की औसत चौड़ाई जो होता है मतलब है 148 किलोमीटर है। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चौथा का बी। एक सेकेंड, महाद्वीपीय नीमगन तट का औसत चौड़ाई होती है, सॉरी ये गलती हो रहा है, ई इसका आंसर होगा। ठीक है, डी होगा, सॉरी। तो महाद्वीपीय नीमगन तट का औसत चौड़ाई क्या है, 48 किलोमीटर। ठीक है, हाँ याद रखना है सभी को, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है। 148 है या 48 है, तो 148 ना होकर के 48 ये होता है, 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर महाद्वीपीय नीमगन तट का औसत चौड़ाई होती है। महाद्वीपीय नीमगन तट के पश्चात समुद्र की ओर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, महासागरीय गर्त, महासागरीय मैदान, महासागरीय श्रेणी, महाद्वीपीय नीमगन ढाल। ठीक है, तो महाद्वीपीय नीमगन तट के पश्चात समुद्र की ओर जो पाया जाता है ये नीमगन ढाल ही पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी, यानी महाद्वीपीय नीमगन ढाल। ओके, आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि इसमें जो क्वेश्चन है मात्र इसमें 7 क्वेश्चन सेट किया गया है। तो छठा क्वेश्चन में देखते हैं। छठा में कि हिंद महासागर की औसत गहराई है, हिंद महासागर की औसत गहराई क्या है। ऑप्शन में है 3,000 मीटर, 6,000 मीटर, 4,000 मीटर। ठीक है, और 2,000 मीटर। तो हिंद महासागर को याद रखना है कि ये जो है इसका औसत जो गहराई है 4,000 मीटर है। ठीक है, इसका कितना है, हिंद महासागर का 4,000 मीटर गहराई पाई जाती है हिंद महासागर की औसत एवरेज में। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ गया कि छिछले समुद्र की उदाहरण नहीं है, छिछले समुद्र का उदाहरण नहीं है। लाल सागर,
बियोफोर्ट सागर, अरब सागर, और ये सॉरी यहाँ गलती सेट हो गया, यहाँ ओमान का खाड़ी होता, ठीक है, ओमान का की खाड़ी। बट इसमें जो छिछले समुद्र का उदाहरण नहीं है अरब सागर, क्योंकि सभी जो है ना ये छिछले समुद्र का उदाहरण है, बट अरब सागर एक ऐसा सागर है जो छिछले समुद्र का उदाहरण में नहीं आते हैं। इसलिए आज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगर कोई डाउट हो, और फर्स्ट बारी क्वेश्चन सेट करके मैंने ये यूजीसी नेट के लिए मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन कराया और किया, मैंने भी सेल्फ भी किया, तो कुछ इसमें करेक्शन भी मतलब किए, तो क्या मतलब फर्स्ट बार था इसलिए थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ा। नेक्स्ट बार से देखते हैं कुछ इसमें मिस्टेक ना होगा। हर्षित का दुर्घेर कर में गलती हुआ, कहीं ऑप्शन में गलती था, दो जहाँ मतलब गलती निकला था इसमें, एक जहाँ लिखा हुआ था महाद्वीपीय गलती था ये, ठीक है, और दूसरा में था ये 200 मीटर लिखा गया था। तो ये ऐसा है ना कि जो गलतियां हैं मैं खुद आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि बाद में ना कहे कि सर जी गलत कभी मतलब अच्छा से नहीं केयर किया। कि देख सकते हैं यहाँ पर महाद्वीपीय गलती लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर 200 मीटर लिखा गया था। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जो देखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिदिन वीडियो अपलोड होगी इवनिंग में, तो आप मुझसे बने रहें कॉन्टैक्ट बेस। थैंक यू।